तुम्हें वन शॉट में इसी एक वीडियो में खत्म कर लेंगे पूरा चैप्टर और पढ़ा दूंगा मैं एक ही वीडियो में, ठीक है। इसका नाम से ही जैसे पता लगता है इसमें हमको चुंबक के बारे में पढ़ना होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। इसका उपयोग लोगों को बिजली के झटके से रोकने के लिए किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम की डेट आ गई है बोर्ड वालों की, यूपी बोर्ड वालों की। तो आपका एग्ज़ाम 22 फरवरी से है। क्लास 10th साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 12 है। पहले ये अध्याय 13 हुआ करता था, इस बार बोर्ड ने इसका अध्याय 13 से अध्याय 12 कर दिया क्योंकि बीच से एक चैप्टर उड़ा दिया गया है, काट दिया गया ना, इसलिए सिलेबस में। हालांकि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी पढ़ने को, लेकिन क्योंकि इस बार के सिलेबस जो है वो बहुत ही चीज़ें इसमें से काट दी गई हैं, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा बचा हुआ है। शॉर्ट में इसी एक वीडियो में ख़त्म कर लेंगे पूरा चैप्टर और पढ़ा दूंगा मैं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना क्या क्या है वो बताता रहूँगा, आप समझिए बात को। इस चैप्टर में एक बहुत बड़े टॉपिक वो करते थे विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, जो कि इस बार बोर्ड ने इसको काट दिया है। तो हम सिर्फ उतनी चीज़ों को पढ़ेंगे जितना इस बार बोर्ड में आने वाला है, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो मैंने विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा के रखा हुआ है और किसी वीडियो में, आप उसको जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल से, ठीक है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, अध्याय नंबर 1 पढ़ा था जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। अगर आपने उसको ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम से ही जैसे पता लगता है इसमें हमको चुंबक के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चुंबक होता क्या है। छोटी सी वीडियो रहेगी, इसी में मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा दूंगा। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो कि आपको ना पढ़ाया जाए। जितना इस बार बोर्ड में आने वाला है पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा। पहले हम जानेंगे कक्षा 10 वालों का चुंबक। पहले हम जानेंगे कि चुंबक होता क्या है। तो एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अब जब हम छोटे थे तो उसमें क्या होता था, हम लोग छोटे छोटे चुंबक लेके ऐसे उसमें रस्सी बांध लेते थे और चलाते थे, हर जगह घूमते थे तो देखते थे छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हुआ करते थे वो उस चुंबक में आके चिपक जाया करते थे। तो वही हमने लिखा है कि एक ऐसा पदार्थ है चुंबक जो कि लोहे और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, खींच लेता है, ठीक है। तो और ये चुंबक कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे ऐसे छड़ की तरह भी होता है एक चुंबक, और एक गोला की तरह भी हो सकता है, और भी बहुत तरीके से होते हैं चुंबक, ठीक है। तो कई तरीके से आप मैग्नेट देखे होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट, ठीक है। अब आपको एक बात और बताते हैं कि चुंबक में जो है ना 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव, एक तो होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ वेस्ट, दक्षिण, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। तो और आप देखो, मैं क्या एक तो बात बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास चुंबक है कोई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है इसका। अब आपको समझ में आ गया होगा नॉर्थ और साउथ क्या होता है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं किसी भी चुंबक में। अगर आप सोचो कि किसी चुंबक से नॉर्थ और साउथ को अलग कर दे तो नहीं कर सकते। बीच से अगर आपने मान लो काट भी दिया ना, तो फिर वो जैसे मान लो अपने हाथ बीच से काटा, तो ये जो इतना है, ये जो इतना चुंबक बचेगा, इतना वो इसमें इतना साउथ वाला है तो ये साउथ वाला तरह कार्य करेगा, और इधर वाला जो बचेगा जो इतना है ना वो नॉर्थ बना लेगा। तो मतलब कुल मिला के हम नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते हैं। अब आओ आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चुंबक होगा तो उसमें नॉर्थ और साउथ जरूर होंगे, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जरूर होंगे। तो कोई चुंबक है मान लो हमारे पास ना, तो वो क्या होगा, यहाँ पे N ध्रुव है, यहाँ पे S। तो हमने क्या देखा, कोई मान लो हमारे पास ये चुंबक है, तो यहाँ पे हमने कोई लोहे का टुकड़ा लाया, तो क्या हुआ, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। देखते हैं, आपने देखा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे पास एक टुकड़ा हमने यहाँ पे रखा, इसको भी इसने खींच लिया। लेकिन जब हमने कोई टुकड़ा यहाँ पे रखा तो ये उसको खींच ही नहीं पा रहा है। हमें लगा यार इन दोनों को इसने खींच लिया अपनी तरफ, तो इसको क्यों नहीं खींच रहा। तो फिर हमने इसको थोड़ा जैसे यहाँ पहुंचा, इसने फट से खींच लिया इसी को। हमने सोचा इसमें जादू तो नहीं हो गया था यहाँ पे रखने से। फिर हमने कहा अच्छा चलो इधर रख के देखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे रखा, खींच लिया था, यहाँ पे रखा, नहीं खींच लिया था, और यहाँ पे रखा तो नहीं खींच पाया, यहाँ पे रखा तो नहीं खींच पाया। तो क्या हुआ कि हमने इसको जैसे यहाँ ला के रखा यहाँ पे, तो उसको तुरंत खींच लिया। तो हमने कहा यार चुंबक अपना प्रभाव कुछ ही दूर तक दिखा सकता है। मतलब जैसे मैं विधायक हूँ तो मेरे एरिया में, मतलब मेरा जो एरिया है वो फिक्स है। अब मैं विधायक यहाँ कहूँ तो ऐसा नहीं है, विधायक की पावर बहुत होती है, बट बहुत दिल्ली वाले में जाके, दिल्ली सरकार को जाके बोलूँ मैं विधायक हूँ ये हूँ, तो उतना ज़्यादा प्रभाव वहाँ नहीं रहेगा मेरा जितना यहाँ पे रहेगा। प्रभाव ये दिखा रहा है उसको, बट वो खींच नहीं पा रहा है, उसके क्षेत्र में नहीं आ रहा वो, ठीक है। जो जितने क्षेत्र में आता है वो उतना का ही लेखा जोखा रखता है। तो इसका मतलब
समझ में आया होगा ना। तो यहाँ पे इसका क्षेत्र जो है यहीं तक है, इसका क्षेत्र यहाँ तक है, देखो मतलब चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है इसका, इसी के अंदर ये किसी चीज को खींच पा रहा है, तो इसका क्षेत्र हो गया, ये इसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। तो चुंबक के चारों ओर का कोई क्षेत्र है, जिसका मतलब चुंबक में क्षेत्र भी होता है, इसलिए हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमने उसको परिभाषा की तरह लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आपके एग्जाम में आ सकता है। चुंबक के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि चुंबक क्या होता है, बट एग्जाम में ये जरूर पूछ सकता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके कुछ गुण लिख के दिखाइए। तो पहले हम जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, फिर इसके गुणों को भी चर्चा कर लेंगे। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये क्या बला है भैया, अभी तो हमने बताया कि कोई चुंबक है तो उसके चारों ओर वो सिर्फ अपने क्षेत्र में केवल बल लगा सकता है, मतलब बल लगा के खींच सकता है किसी को। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसके बल का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से लिखते हैं। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर दिशा को बताता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में दिशा भी होती है। अभी दिशा कैसे निकालते हैं वो सब अभी देखेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में दिशा भी होती है, जिसको इसलिए कौन सी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र में दिशा होती है, इसीलिए यह चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। आप सिर्फ ऐसे याद रखें कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है टेस्ला, तस्ला नहीं, टेस्ला। तस्ला इसलिए बोलते हैं ताकि मैं याद हो जाए, तस्ला नहीं याद रखना, इसका मात्रक टेस्ला होता है। इसका दूसरा एक मात्रक और भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला के साथ साथ वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें तो ये समझ में आ गया कि हाँ, चुंबकीय क्षेत्र कोई नाम की चीज होती है। अब ध्यान से देखो, एक तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मान लो हम इसमें टुकड़े डाल दें, ऐसे मान लो बहुत सारे चुंबक के पास ढेर सारे टुकड़े डाल दें, तो हमने देखा है कि क्या होता है कि ऐसा कुछ बन जाता है, ऐसी कोई आकृति बन जाती है। जैसे यहाँ पे n है और यहाँ पे s है, तो यहाँ से ऐसे कोई आकृति, ऐसे सारी बहुत सारी आकृति ऐसे बना देंगे, ऐसे। आप देखेंगे, मैं यहाँ पे इमेज लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए इमेज को बहुत ध्यान से। मैं इसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ आकृतियां बन जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बोलता हूं, फिर उसके बाद उसके गुणों को बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कौन से गुण हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस हैं 2 नंबर में जरूर, ठीक है। इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आखिर होती क्या हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो मैं ये एकदम अच्छे से क्लियर करता हूँ आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वह काल्पनिक रेखा, ये कोई असली में रेखा नहीं होती है, दिखती नहीं है, लेकिन हम उसको एक काल्पनिक रेखा इसलिए मानते हैं, ठीक है। तो वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह हमें क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, इसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा, मैंने बोल दी है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप फिर से नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं तो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आखिर होती क्या हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, बताती हैं। आइए इसको अभी मैं समझाता हूँ एक बार और। जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आखिर कौन कौन से गुण हैं वो देखते हैं। पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इसमें मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र भी समझा दूंगा, ठीक है। आइए पहले एक चुंबक बनाते हैं, देखते हैं कि चुंबक से क्या हो रहा है। यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल बना देते हैं, जिसको उत्तरी ध्रुव बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका साउथ पोल बना देते हैं, जिसको दक्षिणी ध्रुव बोल रहे हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। भैया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ उत्तरी ध्रुव से ऐसे निकलेंगी और उसे घूम के जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी, ठीक है। यहां से निकली है इसलिए इधर का तीर इधर को बना देंगे, यहां से निकली है और ऐसे जा रही है, ऐसे प्रवेश करेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ऐसे इधर से भी कर दो, एक अट्ठ बना दो, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ऐसे। ठीक, और एक अर्थ बना दो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ऐसे इधर से भी बना दो, इधर से निकल रही हैं, इसमें प्रवेश कर रही हैं, इधर से निकल रही हैं, इसमें प्रवेश कर रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ठीक है। ऐसे एक ठो और बना दो, ये जो अनंत से जाके दक्षिणी ध्रुव में आके प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इसके अभी मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है कि इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर या उसकी दिशा को बताती हैं, या उसकी दिशा को कि चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, इधर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इधर है, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो ये दिशा को भी बताती हैं, ठीक है। तो आप इसमें चौथा गुण, अब इसका गुण में भी ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। अब ये क्या है, आप देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, यस में जाकर इधर से ऐसे होते हुए फिर से ऐसे से, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे, कौन सा वक्र बना रही हैं, बंद वक्र बना रही हैं। तो दूसरा गुण भी इसका हो गया। तीसरा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। देखो प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये तो समझ में आ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती तो क्या बताना है। जैसे मान लो अब कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और एक तो और कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी, तो इस पॉइंट पे देखो, इस वाले विद्युत क्षेत्र, इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर स्पर्श रेखा खींचें तो इधर होगी, तो मतलब वो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर है। लेकिन अगर इस वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लिए देखें, इस वाले बल रेखा के लिए, तो स्पर्श रेखा इधर होगी और इसका जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो दिशा होगी वो उस तरफ है। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं है। इस चुंबकीय क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, इसीलिए कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। क्लियर बात। अब देख लेते हैं चुंबक, यहां पे देखो, अगर ध्यान से देखो, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो N से S की ओर है। N से कहां है, S की ओर। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा होता हुआ आ रहा है, इसमें से भी ऐसे निकल के फिर इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो चुंबक के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र N से S की तरफ है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ है। लेकिन चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो S से N की तरफ है, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ है। तो अंदर चुंबक के जो अंदर है वो S से N की तरफ है, ये बाहर की कंडीशन है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना के दिखाइए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है ना बात। अगर आपसे पूछा जाए क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनाइए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। आइए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। हाँ, तो आइए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम देखते हैं। तो आपको ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम किसी भी तार में, किसी भी वायर में अगर धारा बहाते हैं, मतलब करंट प्रवाहित कराते हैं, किसी भी चालक तार में करंट प्रवाहित कराते हैं, तो क्या होता है कि उसके चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
मतलब अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करा दें, मतलब करंट बहाते हैं, तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमारे पाठ का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब धारा के कारण जो चुंबक उत्पन्न होगा उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये तो पता है कि हाँ, धारा प्रवाहित कराने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमने ये जान लिया। अब हम देखते हैं कि धारा प्रवाहित, अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वो कितना, मतलब किधर उत्पन्न होगा, उसकी दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हमारे पास एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है, ठीक है। तो यदि हम, ये नियम कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ को, ये हमारा जो दाहिना हाथ है, अगर हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को, हमारा दाहिने हाथ का ये रहा अंगूठा, दाहिने हाथ के अंगूठे को चालक में धारा की दिशा में करें, अगर चालक में धारा की दिशा ऊपर है, अगर चालक में धारा की दिशा में करें दाहिने हाथ को, दाहिने हाथ के अंगूठे को अगर चालक में धारा जिधर जा रही है उधर कर दें, देखो ये धारा जा रही है ऊपर, इसलिए हमने अपने अंगूठे को कर दिया ऊपर। तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो अंगुलियां जिधर मुड़ेंगी, जैसे मान लो धारा ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की रेखा अंगुलियों की मुड़ने की दिशा में होगी, वहां पे लिख लेना मुड़ने की दिशा में होगी। अंगुलियां देखो यहाँ पे मुड़ रही है, धारा ऊपर जा रही है, अंगुलियां हमारी ऐसे मुड़ रही हैं। तो यानी कि देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे। तो ये बाहर की तरफ मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, देखो बाहर की तरफ ऐसा निकलता हुआ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब इधर से ऐसे बाहर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे बाहर आ रहा है, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे जा रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र बनाता है ना, इसलिए ऐसे होगी। और भी ऐसे कर सकते हो आप, और भी ऐसे बना सकते हो चुंबकीय क्षेत्र बहुत सारा। तो देखो कि अगर आप, तो एक तरह का ये क्या बन रहा है, ये एक संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है, एक क्या बन रहा है, संकेंद्रीय वृत्त बन रहा है। अभी हम विभिन्न आकृतियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालेंगे। पहले आप समझ लीजिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में करें, तो उंगलियां क्या करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, आप इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं, देखते हैं विभिन्न आकृतियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है। आइए हम विभिन्न चालकों की आकृतियां जैसे बनाकर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न आकृतियों के चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है। अब हम इसी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से करेंगे, ठीक है। धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण, तो आपने देखा होगा कि धारावाही चालक का मतलब है कि कोई चालक तार है, उसी में धारा प्रवाहित हो रही है। तो अभी हमने ये इसको बनाया था, अभी फिर से बनाने चल रहे हैं कि अब इसके बारे में गुणों को भी बताएंगे। हमने बताया था कि देखिए अंगूठा ऊपर की तरफ, तो अंगुलियां इधर बाहर की तरफ इशारा कर रही हैं। जब बाहर की तरफ इशारा कर रही हैं तो ये ऐसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे भी बन सकते हैं, ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके का ये वृत्त बन रहा है, ऐसे ऐसे वृत्त। तो जो धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक संकेंद्रीय वृत्त होता है। ये वृत्त है, इसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ढेर सारा है ना इसलिए संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो संकेंद्रीय वृत्त की तरह होता है। और एक बात यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखो इधर से आ रहा है बाहर, मतलब बोर्ड से बाहर आ रहा है, और इधर बोर्ड से अंदर जा रहा है। तो जब कोई चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाता होता है तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, इधर क्रॉस से दिखा रहे हैं, क्योंकि इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और इधर बाहर आ रहा है। तो जब बाहर आता होता है तो उसे हम कैसे दिखाते हैं, डॉट से, उसे हम डॉट से दिखाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है, तो बाहर आने को डॉट से दिखाते हैं, अंदर जाने को क्रॉस से। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि क्रॉस को बाहर जाने के लिए, बाहर चुंबकीय क्षेत्र, और डॉट के कारण अंदर, उल्टा लिख देगा हम, ये अंदर के लिए, ये बाहर के लिए। ये अंदर चुंबकीय क्षेत्र बताता है, ये बाहर, ठीक है। ये
एक तरीके का साइन है, निशान है, हम ले लिए हैं, चिन्ह ले लिए हैं कि अंदर के लिए क्रॉस से दिखाना है, बाहर के लिए डॉट से दिखाना है। आइए क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को बनाते हैं कि कैसे होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को बताइए कैसे होता है, समझाइए। तो आप इसको ऐसे चित्र बना सकते हैं। अभी हमने बनाया तो वही फिर से बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला भी हमने बताया था। एन होता है, इधर यस होता है। ये एक क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? यन से निकलता है, एस में प्रवेश करता है, ऐसे ही तो होता है। अभी अभी बनाया था हमने इसको। यन से निकलता है, यस में प्रवेश करता है। यन से निकलता है, यस में प्रवेश करता है। ऐसे सब निकल रहा है, इधर से सभी निकल रहे हैं, इधर से सभी ऐसे ऐसे जाते 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 प्रवेश कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यन से निकलता है, यस में प्रवेश करता है। और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यस से यन की तरफ होती है, उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे बंद वक्र बनाता है ना, इसलिए। क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने देख लिया। आइए अब हम एक और चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, किसी वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय। ऐसे इसमें हमने धारा प्रवाहित करा दी, ऐसे धारा होती हुई ऐसे यहां से फिर से बाहर आ गई। ठीक है, हमने इसमें आई धारा प्रवाहित करा दी। जब धारा प्रवाहित करा दी, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं चुंबकीय। अच्छा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? देखो, चुंबकीय धारा उधर जा रही है, हमारा अंगूठा उधर, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ऐसे, मतलब इधर से बाहर निकल रहा होगा और इधर से अंदर जा रहा होगा, इधर से बाहर निकल रहा होगा, इधर से अंदर जा रहा होगा। और इधर में ऊपर वाले में देखें तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इधर को है, इधर को, मतलब हमारा अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां ऐसे, तो मतलब ऐसे जाके अंदर और ऐसे बाहर आ रहा होगा। तो देखो ध्यान से, ऐसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा अंदर और ऐसे बाहर आ रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा होगा अंदर, उधर से घूम के ऐसे बाहर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है। सेम ऐसे इधर वाले में देखें तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र नीचे इधर को, ऐसे अंदर, मतलब इधर से देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर को, दाहिने हाथ अंगूठे की तरफ इधर, और हम क्या क्या है कि अंगुलियां इधर जा रही हैं। इसका मतलब ये अंदर ऐसे जा रहा होगा और ऐसे बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र से, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। ऐसे बहुत सारा भी बना सकते हैं, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो मैंने 2-3 बना के दिखा दिया, समझ लेना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा ऐसे 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 हो रहा, जा रहे होंगे ऐसे ऐसे ढेर सारे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एग्जामिनर जहाँ तक है ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाएगा आप, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी सिलेबस में ये वाला है और एक बीच से ऐसे लाइन जाती है। ठीक, अब आप ये वाला ध्यान से डायग्राम देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो आप इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये है वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि परिनालिका क्या होती है। ये जो परिनालिका वाला टॉपिक है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब परिनालिका से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परिनालिका अधिकतर चीज़ों में यूज की जाती है, और परिनालिका जो है इस बार आने के चांसेस परिनालिका के बहुत ज़्यादा हैं। 2 नंबर में, कितने नंबर में? 2 नंबर में। ये 2 नंबर का टॉपिक है, बहुत आराम से आप इसको सीख जाएंगे। परिनालिका क्या होती है? किसी कुचालक पर, कुचालक का मतलब जिसमें धारा ना प्रवाहित हो सके, उसमें किसी कुचालक बेलन की तरह आकृति हो, ऐसी कोई कुचालक बेलन की तरह आकृति हो, ऐसे मान लो कोई कुचालक बेलन है, ऐसी कोई आकृति हो जो कुचालक हो, ये कुचालक है। कोई प्लास्टिक का बेलन है भैया, चलो हो गया। इस पर तांबे के अनेक वृत्ताकार फेरों को पास पास लपेटने से परिनालिका बनती है। मतलब हम बाजार गए और तांबे का तार ले आए और इस तांबे के तार को इसी पे लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया हमने, ऐसे इस पे बहुत सारा तार लपेट दिया, इस पे बहुत सारा तार ऐसे लपेट दिया।
और यहाँ परिनालिका बन गई हमारी। मतलब तांबे के अनेक तार लपेटने से क्या बनती है? परिनालिका। किसी कुचालक बेलन पर अगर तांबे के अनेक तार, अनेक फेरों को लपेट दिया जाए तांबे के वृत्ताकार के, तो इसे बोलते हैं परिनालिका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से परिनालिका समझ में आ गया होगा आपको। परिनालिका होती क्या है? परिनालिका में अगर ऐसे करके एक इसमें धारा प्रवाहित करा दी जाए, इसमें बैटरी अगर हम लगा दें, बैटरी अगर इसमें क्या लगा दें, बैटरी लगा दें, तो क्या होएगा? यहाँ पे एक तो स्विच भी लगा दो ऐसे, जैसे इसको चालू करेंगे ना, तो ये परिनालिका में क्योंकि तार है तो तार में धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो जैसे ही इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित कराएंगे, तो इसमें क्या होएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी तार में, किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से तो परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें भी तो यन ध्रुव और यस ध्रुव होंगे, क्योंकि चुंबक में यन ध्रुव और यस ध्रुव होते हैं, तो इसमें भी यन और यस ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें कैसे पता करेंगे? कोई दूसरा चुंबक ले जाके लगाएंगे, अगर वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, मतलब दूर दूर भाग जाएंगे, तो क्या होगा कि इसका मतलब वो नॉर्थ पोल है। और एक बात, हाँ, और मैंने आपको बताया नहीं शुरू में, यहाँ बता देता हूँ कि अगर मान लो ये यस ध्रुव है और ये यन, तो क्या होएगा? अगर मान लो यस ध्रुव के पास कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, दूसरा चुंबक यस वाला लेके आते हैं, तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर भागेंगे, यस और यस, या फिर यन। अगर मान लो यन और यन को भी लाते हैं, अगर मान लो हम यन और यन को भी पास पास लाते हैं, तो भी एक दूसरे को भागेंगे, मतलब दूर धक्का देंगे, ये भी धक्का देंगे। लेकिन अगर बिरादरी बदल दें, मतलब अगर हम यन की यस वाले के पास अगर यन वाला ला दें, तो क्या होएगा? ये दूसरे एक दूसरे को चिपका लेंगे। तो आपने देखा होगा कि एक तरफ से एक बार चुंबक को अगर चिपकाओ तो जिधर चिपकता है, अगर उसको पलट के लगा दो तो चिपकता नहीं है, तो वो यही होता है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं धारावाही परिनालिका में इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। हाँ, तो आइए अब देखते हैं कि वो जो परिनालिका थी उसमें धारा प्रवाहित कराने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है। तो परिनालिका बना लेंगे पहले हम एक। देखिए, हमने जैसे ही बैटरी को हम चालू करेंगे, परिनालिका बनाने के बाद जैसे ही बैटरी को चालू करेंगे, तो यहाँ पे एक धारा बहेगी, और धारा बहने से तुरंत ही क्या होगा? इसमें एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, विद्युत के कारण उत्पन्न हुए, इसलिए उसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी क्या होगा? एक यन ध्रुव होगा, एक यस ध्रुव होगा। तो देखो, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा ऐसे ऐसे करके सब जगह जाएगी। और हमने अभी देखा था कि जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था, ऐसे 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 घूमती चली जाएगी धारा। ठीक है, तो जब धारा घूमती जाएगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसमें भी तो यन और यस ध्रुव होंगे। तो उसमें क्या मान लेंगे कि यहाँ से धारा निकल रही है तो इसमें जा रही है, तो इसमें भी तो यन ध्रुव और यस ध्रुव होंगे ऐसे। चित्र डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, ऐसे यन ध्रुव और एस ध्रुव इसमें भी तो होंगे। यहां से निकल रही है मान लेंगे, यहां से जा रही है, और यहां पे प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ऐसे धारा जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र, अगर मान लो एक आपको बता दें कि अगर धारा घड़ी की दिशा में जा रही है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इधर को जा रही है धारा ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना लेंगे और बता देंगे कि ये क्या है? एस है, दक्षिणी ध्रुव है वो। और धारा अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे? ऐसे बना लेंगे यन, और नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है,
तो आप ये एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि धारा की दिशा कैसे निकालें, कैसे याद रखें कि धारा कौन सा चीज़ दक्षिणी ध्रुव है और कौन सा चीज़ नॉर्थ ध्रुव उत्तरी ध्रुव है। आप इसको केवल धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जानते रहें कि ऐसा बनता है, ठीक है। इधर से ऐसे जा रही है। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। धारावाही परिनालिका आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं विद्युत चुंबक क्या होता है। तो हमने जो अभी परिनालिका बनाई थी, तो उसी इस विद्युत चुंबक में आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। किसी भी परिनालिका के भीतर नर्म लोहे के छड़ को रखने से अगर परिनालिका में धारा प्रवाहित कराते हैं तो नर्म लोहे की जो छड़ होती है वो चुंबक बन जाती है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। अभी हमने बनाया था एक परिनालिका। अगर किसी परिनालिका में, परिनालिका के भीतर क्या करें, ऐसे परिनालिका थी, अगर इसमें धारा प्रवाहित करा दें, अगर इसमें धारा प्रवाहित करा दें तो इसमें अगर कोई किसी छड़ को रख दें ऐसे, तो वो छड़ भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। क्या खास बात है परिनालिका की। और एक बात कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, ठीक है। तो आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप उम्मीद है विद्युत चुंबक के बारे में कुछ भी पूछे तो आप ऐसे लिख देना कि किसी भी नर्म लोहे के टुकड़े को अगर परिनालिका के भीतर रखते हैं तो वो नर्म लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। भीतर रख कर धारा प्रवाहित कराते हैं तो नर्म लोहे के टुकड़ा चुंबक बन जाता है, ठीक है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसका नाम है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। वाम हस्त का मतलब होता है बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा कि कोई भी तार, कोई भी चालक तार अगर है, तो अगर उस पर कोई बल लग रहा है, चुंबकीय बल कार्य करता है, तो वो किस दिशा में कार्य करता है। तो फ्लेमिंग ने बताया अपने बाएं हाथ के नियम से कि किसी भी चालक तार पर जो बल है वो किस दिशा में लगता है। तो आइए हम इस नियम को पढ़ते हैं कि इन्होंने कहा कि यदि हम अपने बाएं हाथ का, ये है मेरा बाएं हाथ अपना देख लीजिएगा, बाएं हाथ के, इसका नाम है तर्जनी, इसका नाम है मध्यमा और इसका नाम है अंगूठा, ठीक है। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर 90 डिग्री के कोण पर हो, लंबवत हो, तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक में बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, बताता है, ठीक है। यही था नियम। आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं ऐसे, तो अगर ये देखिए मेरी उंगलियों को ऐसे ही बनाया मैंने, ये अब बाहर की तरफ है, बट मैं क्योंकि बोर्ड से बाहर कैसे बना सकते हो, तो इसे नीचे की तरफ बनाया गया, ठीक है। यदि हम अपने अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तो यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो उम्मीद है ये भी नियम आपको समझ में आया होगा। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको चाहे तो नोट कर लेना, ठीक है। आइए हम एक लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। एक टॉपिक और बचा है जो कि हमारे घरों में घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में क्या होता है वो हम देख लेते हैं और ये चैप्टर होता है समाप्त आपका, ठीक है। हाँ, तो आइए अब हम लास्ट टॉपिक को अपने डिस्कस करते हैं जो कि है घरेलू विद्युत परिपथ। घरों में जो परिपथ होते हैं उसको बोलते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। तो पहला हम देखेंगे भू संपर्क तार। ये भू संपर्क तार क्या होता है। देखिए हमारे घरों में जो बोर्ड होता है उसमें स्विच में क्या होता है, ऐसे आपको 2 स्विच दिखती होगी, एक और बड़ा सा, थोड़ा बड़ा सा, इससे थोड़ा सा बड़ा स्विच दिखता होगा, इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा, जिसमें हम अपने प्लग को ले जाके बेसिकली खोजते हैं, जिससे हमारे घर, हमारे उसमें सप्लाई आती है हमारे यंत्र में, ठीक है। तो ये दोनों में से एक जो होता है वो आपका होता है लाइव वायर के लिए, जो कि विद्युन्मय, हिंदी में बोलते हैं विद्युन्मय, विद्युन फेस के लिए, विद्युन्मय वायर के लिए। और एक होता है न्यूट्रल के लिए, एक होता है न्यूट्रल के लिए, जिसको बोलते हैं हिंदी में उदासीन वायर के लिए। और ये तीसरा जो होता है ना,
यही होता है भू संपर्क तार। इसको क्या करते हैं, भूमि से संपर्क कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं भू संपर्क तार, भू संपर्क वायर इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं भू संपर्क तार क्या होता है। हमारे घरों में एक तीसरे प्रकार का तार होता है, जो कि ये है, होता है हरे रंग का होता है। बेसिकली ये ज़्यादातर हरे रंग का ही होता है, जिसे भूमि से जोड़ते हैं। इसका उपयोग लोगों को बिजली के झटके से रोकने के लिए किया जाता है कि कभी अगर इसमें झटका लग जाए तो वो हमारे बॉडी से ना होकर गुजर जाए, बल्कि वो सारा का सारा करंट कहाँ पे चला जाए, भूमि में चला जाए। ठीक है, जमीन में चला जाए, इसीलिए हम इसको भू संपर्क करके रखते हैं, तो इसे बोलते हैं भू संपर्क तार। लघु पथन क्या होता है, जैसे जब विद्युन्मय और उदासीन तार, ये दोनों क्या होते हैं, कभी कभार ऐसा देखा होगा आपने, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट को ही लघु पथन बोलते हैं। तो कभी जब विद्युन्मय तार ये वाला और उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं, दोनों सट जाते हैं, कहीं मान लो किसी ने काट दिया या सट गया किसी वजह से, कट कुटा के, रगड़ से, ठीक है, आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तो धारा एक बैग बढ़ जाती है, बहुत सारी धारा हो जाती है, एक बैग ज़्यादा धारा हो जाती है, करंट बढ़ जाती है, तो आग लग सकती है, या तो पूरा का पूरा आपके घर की सप्लाई क्या होगी, कट जाएगी, या परिपथ भंग हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आपका लघु पथन। ठीक है, तो लास्ट आपको पढ़ना है विद्युत फ्यूज। इन सब से कैसे बचा जाए उसको देख सकते हैं विद्युत फ्यूज लगाकर। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो लघु पथन होने पर टूट जाता है। आपने देखा होगा लाल लाल कलर की एक लाइट जलती रहती है जहाँ पे हमारा मेन बोर्ड होता है, वहीं के बगल में एक तो क्या होता है, फ्यूज लगा होता है। फ्यूज, वो फ्यूज तार क्या होता है कि जैसे आपका घर में मान लो कोई तार सट रहा है, तो वो क्या होगा, फ्यूज का पट से टूट जाएगा वहाँ से, तो वहाँ पे टूट जाएगा, तो आपके घर की सप्लाई क्या होगी, कट जाएगी, जिससे आपके उपकरण जो होंगे घर के वो बच जाएंगे। तो ठीक है, यही लिखा है हमने, यह एक सुरक्षा उपकरण है जो लघुपतन होने पर, मतलब दो तार सटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, परिपथ क्या होता है, अपने आप ही वो टूट जाता है। यह धातु का एल्युमिनियम, तांबे और तांबे जैसी धातुओं का बना होता है। एल्युमिनियम का धातु एल्युमिनियम का बना होता है, या फिर तांबे का बना होता है, शीशे का भी बना होता है, टिन का भी। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ों का बना होता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा। इसमें जो भी चीज़ें जो छूट गई हैं वो कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर बता दूंगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि कुछ भी ना छूटे, आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में जो भी चीज़ें आने वाली हैं उसको मैंने सारा का सारा कवर अप करने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ पढ़ाया है, कुछ भी ऐसा टॉपिक छूटा नहीं है। जो विद्युत मोटर और विद्युत जनित रह जा रहे हैं वो इस बार बोर्ड में नहीं आने वाले हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये चैप्टर बहुत छोटा है और मैं इसको थोड़ी देर में लगभग 30-40 मिनट हो गए होंगे, तो इतने कम समय में मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। अब की बार इसके बाद कौन सा वन शॉट चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस चैप्टर का वन शॉट जरूर से ही बना दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे उनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके भी मार्क्स अच्छे आ जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।